हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 8.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कुछ पिछली वीडियो में भी करा था कि एक तरफ हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था और एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था। ये देखा था कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है और फिर कितने से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में भी वही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 12,000 उसने बोरो किया है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, पर एनम हर एक साल का 6% इंटरेस्ट लग रहा है। पर यहाँ पे बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की। फॉर 2 years, कितने साल के लिए लिया है? 2 साल के लिए लिया है। अब उसके बाद had I borrowed this sum at 6%, 6% पे ही उसने यही प्रिंसिपल लिया है, मतलब कि 12,000 रुपीज पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। अब कितना अमाउंट उसे एक्स्ट्रा पे करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो सॉल्यूशन में केस 1 है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसे हम एसआई भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे चलो सिंपल इंटरेस्ट पूरा ही लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल है ₹12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम है 2 साल। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। तो PRT अपॉन 100 इसका फॉर्मूला होता है। अब P की वैल्यू क्या है? 12,000, 6 रेट है और 2 years है, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सो 120 इंटू 12, मतलब कि 1440। ठीक है, इतने रुपीस। हाँ, तो इतने रुपीस का आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। उसने वो भी 2 साल के लिए ही लिया है, मतलब सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो एवरीथिंग इज सेम। अब यहाँ पे बस केस 2 में हमारे पास हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, P है ₹12,000, R है 6% और N मतलब कि जिसको हम T बोलते हैं वो है 2 years। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे पहले अमाउंट निकलेगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। आई होप ये तो सबको पता होगा। तो पहले वही हम फॉर्मूला लिखेंगे, P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 की पावर N। P क्या है? 12,000 है। 1 + 6 अपॉन 100 की पावर N। ऐसे खोल लिया। अब हम इसका एलसीएम, या आप अगर एलसीएम वाला स्टेप शो करना चाहते हो तो स्टेप शो करो, अगर नहीं करना चाहते तो राइट डायरेक्टली 12,106 अपॉन 100 की पावर 2। कैसे लिख सकते हैं अब इसे? 12,106 अपॉन 100, 106 अपॉन 100, 3 zeros कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा? एक 106 एंड इंटू 12 अपॉन 10। क्या आएगा आंसर? ₹13,843.20 अमाउंट आ गया ये। बट अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के दिखाओ कि कैसे निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ₹13,843.20 माइनस 12,000 कितना बचेगा?
1843.20। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? वन 1483/20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, 2 मिनट। यहाँ पे देखो ये हमारा आंसर आया है। सो स्टूडेंट्स प्लीज करेक्ट दिस। एक्चुअली स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ना करनी पड़े मुझे यहाँ पे, तो फिर मैं जो वेदंतु पे एनसीईआरटी वगैरह होती है उसमें से मैं यहाँ पे आंसर लिख लेती हूँ। बट देखो अब उसमें भी मिस्टेक कर रखी है उन लोगों ने, यहाँ पे उनका आंसर देख के मत लिखना प्लीज। सो द आंसर इज दिस, ₹13,483.20 इतना अमाउंट आएगा। और उसके बाद जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1483.20। स्टूडेंट्स मैं कैलकुलेशन इस वजह से नहीं करती क्योंकि पहली बात तो वीडियो बड़ी होगी, दूसरी बात आप लोग मुझसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए हो, कैलकुलेशन कोई नहीं सीखता, कैलकुलेशन हर एक किसी की अपनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कैलकुलेशन पहले करती थी बट अब मैं प्रेफर नहीं करती कैलकुलेशन करना, क्योंकि इट्स अ टोटली टाइम वेस्ट, आपका भी और मेरा भी। क्योंकि आप मुझसे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सीखने आए, आप मुझसे यहाँ पे मेथड सीखने आए हो, कॉन्सेप्ट सीखने आए हो, तो उस पर ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी वो मैंने ठीक कर दिया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सो इतना आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ज्यादा है, तो अब उसे कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा? पहले उसे इतना पे करना पड़ रहा था, अब उसे कितने पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस कर दो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या आया? 1483.20 माइनस 1440, सो 43.20। उसको पूरे 43.20 रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे जितने वो पहले देता, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेगा तो। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेगा तो उसे कम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नीचे कंक्लूडिंग लाइन लिखो, ₹43.20 I have to pay more। कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा? देखो स्टूडेंट्स मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि हर एक क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें लास्ट में एक कंक्लूडिंग लाइन जरूर लिखा करो, क्योंकि आपको अभी के लिए नहीं तो आगे के लिए, आपको 9th-10th के लिए बहुत बेनिफिट देगा ये चीज। क्यों? क्योंकि वहां पे टीचर्स मांगती हैं कि आप लास्ट में आंसर कंक्लूड करो जो आपसे पूछा गया है। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करना है, इतना करना है, 2 सेकंड लगेंगे लिखने में, आपका हाफ मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला। फॉर्मूला यू हैव टू राइट इन एवरी क्वेश्चन यू डू, एवरी क्वेश्चन। ये नहीं कि आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर तो आपने एक में फॉर्मूला लिख दिया ये सोच के कि भाई दूसरे के लिए तो मैम समझ ही जाएंगे कि मुझे आता है। बट नहीं, जो क्वेश्चन का आंसर करने का पैटर्न है उसे फॉलो करो, जो आपसे पूछा गया है उसका जवाब दो, लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन लिखो और उस चीज की वैल्यूज पुट करने से पहले एक बार पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाओगे किस चीज का फॉर्मूला आप लगा रहे हो, उसके बाद वैल्यूज पुट करो और गिवन लिखना जरूरी है। ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है करने की। बट आप लोग चाहो तो ऐसे डिवाइड करके मत करना, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना, उसके नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, फिर उसके बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से वो लिखना और नीचे फिर एक कंक्लूडिंग लाइन लिखना। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर वे। वैसे मैं हर एक क्वेश्चन में ही प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं चैनल पे, जो सिर्फ एक वीडियो देखने आते हैं, जो हर एक वीडियो नहीं देखते, तो उनके लिए मैं हर वीडियो में ही प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में, तो मतलब इन क्वेश्चंस में। ठीक है,
सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट क्लियर करूं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ो।